कल रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा था और कल बड़ी संख्या में लोगों ने जंग के बावजूद मस्जिद अक्सा में जुम्मे की नमाज अदा की। न सिर्फ जुम्मे की नमाज अदा की बल्कि अफ्तार भी किया और उसके बाद तरावी की नमाज भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अदा की। तकरीबन 80,000 लोगों ने जुम्मे की नमाज भी अदा की और तकरीबन इतनी ही संख्या 80,000 के करीब नमाज तरावी में भी नमाजियों की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजरायली सरकार के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए नौजवानों को मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। जहाँ से एंट्री होती है फ़िलिस्तीनियों की, उस पर पूरी तरह से नौजवानों को आने नहीं दिया गया और मस्जिद अक्सा में सिर्फ 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द और औरतों को जो है वो जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद अक्सा में पहुँचे, नमाज जुम्मा अदा की गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं नमाज जुम्मा अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर। और जो है इशा की नमाज के बाद जो तरावी होती है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। मशरिक़ी यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के अहाते में हज़ारों मुसलमानों ने पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में रमज़ान की पहली नमाज जुम्मा अदा की। छड़ी टेकते बुजुर्ग, पर्दापोश ख्वातीन और साफ़ सुथरे कपड़ों में मलबूस बच्चे इसराइल से मुल्क पुराने शहर के दरवाज़ों से गुजर रहे थे जो पुरअमन तौर पर खुले हुए थे। ताहम कुछ निस्बतन कम उम्र के मर्दों को पुलिस ने सिक्योरिटी चेकिंग करते हुए पीछे हटा दिया। एक 44 साला कारपेंटर अमजद गालिब ने, जिन्होंने अपने जाए नमाज कंधे पर रखी हुई थी, कहा कि वो ये पुलिस एहलकार ये फैसला कर रहे हैं कि किसे अंदर जाने देना है और किसे नहीं, और हमको जाने नहीं दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सच तो ये है कि हमें डर लग रहा है। ये पहला साल है जब हम पुलिस की इतनी बहुत सी नफरी को देख रहे हैं। 2 साल पहले मैं उनसे बहस कर सकता था लेकिन अब वो हमें कोई मौका नहीं दे रहे हैं। एक 75 साला टूर गाइड इज़्ज़त होतेन ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत सारे फौजी हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं, मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए और लोगों के इकट्ठे रहने के लिए ये अच्छा नहीं है। मस्जिद अक्सा का अहाता इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम और यहूदियत का सबसे मुक़द्दस मुकाम है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। गुज़िश्ता बरसों में रमज़ान के महीने में ये तशद्दुद के लिए एक हसास मुकाम रहा है और जुम्मे को हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात किए जाते थे, जिनमें से कुछ भारी हथियारों से लैस होते थे। पुलिस ने इस हफ्ते के शुरू में एक बयान में कहा था कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मगरिबी किनारे से अल-अक्सा तक रसाई की कोशिश करने वाले फ़िलिस्तीनियों को इस साल कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के तर्जमान ओफेर गेंडल ने कहा कि सिर्फ 55 साल और इससे ज़्यादा उम्र के मर्दों और 50 साल से ज़्यादा उम्र की ख्वातीन को इलाके से मस्जिद के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि पाबंदियों के बावजूद नमाजियों को गुज़िश्ता बरसों की तरह इसी तादाद में मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त होगी। लेकिन ये यकीन दहानियाँ कुछ नौजवान मर्दों के लिए मौसम नहीं थी जिन्हें जुम्मे के रोज़ पुराने शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया था। एक महिला जो पुराने शहर के गेट पर यतीमों और गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थीं, कहा कि नाइंसाफ़ी है, जब वो नौजवान लड़कों को दाखिले से इनकार करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एक और शख्स ने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए APF को बताया कि पहले दिन से ही हम जानते थे कि हमें बहुत मुश्किल दिनों का सामना होगा। मगरिब किनारे के दूसरे नमाजी यरूशलेम तक नहीं पहुंच सकते थे। इन लोगों में बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने इसके शुमाल में कलंदिया चौकी को पार करने की कोशिश की। उनका कहना था कि अब उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं उदास हूँ, मैं सारा दिन उदास रहूँगा। गज़ा में जंग 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल में हमास की अचानक हमले से शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 11,700 अफराद हलाक हुए थे। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गज़ा में वज़ारत सेहत के मुताबिक हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की इंतकामी मुहिम में कम अज़ कम 31,490 अफराद शहीद हो चुके हैं। रामल्ला में वज़ारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद अपनी 2 अशरों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। वज़ारत का कहना है कि गज़ा जंग शुरू होने के बाद से इसराइली फ़ौजियों और एहलकारों के हाथों मगरबी किनारे में कम अज़ कम 430 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है।